तो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर आ गए हैं। और फिजिक्स का आज तक आप पी भी नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स हम यहाँ से एकदम शुरू से एकदम नर्सरी से ये मानकर चलिए कि हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग अभी तक फिजिक्स का पी नहीं जानते होंगे तब पर भी यहाँ पर आप लोग यह क्लास देखकर अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम कराने वाले हैं। यहाँ तक अब अभी अभी तक आप लोगों को यह कोई पढ़ाया ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम शुरू से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह मात्रक चैप्टर पहले कराएंगे और मात्रक में कहाँ से क्या क्या आता है आप लोग सभी ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो भौतिक विज्ञान में पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचर। भौतिक विज्ञान क्या है? तो स्टडी ऑफ नेचर, मतलब नेचर जो हमारे हम लोग को रोज सुबह शाम दिखता है वो सभी क्या है? तो सभी फिजिक्स है। आप लोग नेचर आप लोग प्रकृति के यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट आगे के बढ़ते हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और मात्र आप लोगों को हम लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें का प्रिपरेशन करा देंगे। अभी आरआरबी ग्रुप डी में 30 दिन है, लेकिन हम 25 दिन में आपका यह कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे। और इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का क्लास चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे आपका वीडियो आएगा, तो आप लोग पर डे प्रिपरेशन एकदम मजबूत बनाइए अपना। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमको राशियों की समझ आवश्यक हो है। तो राशियों का आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करिए कि राशि कितना होती है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि राशि क्या होती है, राशि कितना होती है। तो आप लोग क्वांटिटी, इसको राशि बोलते हैं। तो आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि राशि कितना होती है। तो अभी तक आप लोग को नहीं पता होगा तो हम बतला देते हैं कि राशि जो होती है 7 होती है। टोटल राशि कितनी होती है? 7 होती है। हमारे कितने भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राशि बहुत होती है, अनेकों होंगी। तो अरे भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं कि राशि अनेकों नहीं होती है, लेकिन वह सब राशि नहीं होती है। जो मूल मात्रक होता है ना, जो मूल राशि, वो मूल मात्रक सिर्फ 7 होते हैं। अभी हम आप लोगों को नीचे वो बतलाएंगे। राशि देखिए, क्वांटिटी राशि क्या होती है? तो जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। ये हम थ्योरी करा रहे हैं, यहीं से थ्योरी से ही सब एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पर पूछेगा कि राशि क्या होती है, तो आप लोग वहाँ पर उसमें विकल्प आएगा कि राशि से मापा या तौला जाता है। तो आप लोग इस पर ट्रिक करेंगे और इस राशि में बहुत सारा विकल्प आएगा, तो आप लोग उसको गलत करके तो जिसे हमें मापा या तौला जाता है उसको आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। तो आप लोग राशियाँ होती क्या है? तो आप लोग नीचे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं। दूरी, चाल, समय आदि, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ईटीसी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी चाल होती हैं, राशियाँ होती हैं। और यहाँ पर जो चाल होता है यह भी राशि होता है, दूरी यह भी राशि है, समय आदि। यहाँ पर और जो होती हैं 3-4 वो भी हम आप लोगों को करा देंगे, लेकिन अभी जो लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं अभी उस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी आप लोगों को राशियाँ हमको उम्मीद है कि आप लोगों को राशियाँ अभी नहीं समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देते हैं। मान लीजिए आपको दुकान पर जाना है, तो आप लोग दुकानदार से क्या बोलेंगे कि 2 केजी दे दो। तो आप लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे, आप लोग को यह बतलाना होगा कि 2 केजी आपको क्या चाहिए। तो आप लोग दुकानदार से बोलेंगे कि चीनी, द्रव्यमान, मांस कितना चाहिए? तो 2 किलो। क्या चाहिए? तो सूजी। तो ऐसे आप लोग बोलेंगे कि हमको 2 केजी सूजी दे दीजिए। तो दुकानदार भी समझ जाएगा कि हाँ, लड़के को सूजी चाहिए। और कितना चाहिए? तो 2 केजी। इसी के साथ लंबाई, मान लीजिए किसी चीज का लंबाई बताना होगा कि मान लीजिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि यह आपका पैर कितना लंबा है? तो आप लोग बोल देंगे कि बा 1 लाठा। तो ऐसा नहीं ना होगा, 1 लाठा भी होता है ना, तो लाठा को भी हाथ से नापा जाता है कि हाँ, 1 लाठा में कई हाथ होता है। तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि लेंथ, लंबाई, 10 मीटर दूरी। किसी से आप लोग पूछेंगे कि आपका दोस्त का घर कितना है? तो आप बोलेंगे कि यहाँ से 10 मीटर है। तो आप लोग बतलाएंगे कि क्या 10 मीटर है? तो दूरी तो बोलेंगे, आप लोग दूरी बतलाएंगे कि हाँ, यहाँ से इतना दूरी है। इसी के साथ टाइम को हम लोग सेकंड ही बोलते हैं, सेकंड ही टाइम को हम लोग सेकंड बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग मात्रक देखिए, मात्रक होता क्या है? तो जिनकी सहायता से राशियों को मापा या तौला जाता है। यानी राशियाँ जो होती हैं लंबाई, मीटर, समय, चाल, मूल मात्रक ये जो होती है ना, ये सभी इसको मापा या तौला जाता है। उसको कौन कंट्रोल करता है? तो मात्रक करता है। तो आप लोग नीचे पहले आइए, हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा देते हैं। यहाँ पर मात्रकों की पद्धति आप लोग देखिए, यूनिट ऑफ सिस्टम। यहाँ पर एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आप लोग को बतला दें कि मान लीजिए मोदी जी हैं। तो मोदी जी बोलेंगे कि हम तो भाई मीटर ही बोलेंगे, लंबाई को हम मीटर ही बोलेंगे। और जो फ्रांस का जो प्रधानमंत्री हैं वो सीजीएस पद्धति में मीटर को सेंटीमीटर बोलेंगे। अब और जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं वो
इसको मीटर, सेकंड, सेंटीमीटर को फुट में बोलेंगे। तो अब मोदी जी बोलेंगे कि सेंटीमीटर क्या होता है, फुट क्या होता है, मोदी जी को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है। तो यह अलग-अलग देशों का यह मात्रक यूनिट बोल-चाल वाला जो होता है, यही होता है। आप लोग इससे समझ सकते हैं। इसको अगर प्रश्न इससे ऐसे बनता है, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आप लोग इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे और हमारी यह वीडियो आप लोग 1 बार ना 2 बार देखिए, तब आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले हम आप लोग को वो बतला देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि अब यहाँ पर पूछ देगा कि लंबाई का जो एमकेएस पद्धति है, तो उसमें मात्र लंबाई का एमकेएस पद्धति क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि लंबाई का एमकेएस पद्धति मीटर होता है। यहीं पर ऐसे ही पूछ देगा कि लंबाई का सीजीएस पद्धति क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर एफपीएस पद्धति को फुट बोला जाता है। जो ब्रिटिश सरकार है वो फुट बोलते हैं इसको। इसमें पूछेगा कि लंबाई को क्या बोलते हैं एफपीएस पद्धति में, तो लंबाई को एफपीएस पद्धति में फुट बोलते हैं। इसी तरह प्रश्न आता है यह कि द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति को तो क्या बोलते हैं? तो इसमें किलोग्राम बोलते हैं। देखिए, ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिए। द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में क्या बोला जाता है? तो किलोमीटर बोला जाता है। फिर पूछेगा कि द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में क्या बोला जाता है? तो ग्राम बोला जाता है। फिर पूछेगा कि द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में क्या बोला जाता है? तो इसमें पाउंड बोला जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया? प्रश्न ऐसे ही आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा दोस्तों। जो हम करा रहे हैं मात्र आप लोग वह करिए ना। इसी यहाँ पर आप लोग समय का देख सकते हैं, तो समय का सेकंड होगा, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, चाहे एफपीएस पद्धति है। तो आप लोगों को मात्र 2 याद ही करना है, द्रव्यमान याद कर लीजिए और लंबाई याद कर लीजिए। प्रश्न सिर्फ वहीं से आता है। सेकंड तो सभी को पता है कि समय टाइम का सेकंड ही होता है, तो यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता है दोस्तों, मात्र वही 2 चीज़ से बनता है। और जो हम यह सेशन करा रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कितने लोग यह सेशन कराते ही नहीं, ये बोलते हैं कि इससे नहीं आता है, लेकिन हमारा खुद का अनुभव है दोस्तों। हम खुद दिए थे, अब की बार हमारा आरआरबी ग्रुप डी में एकदम भरोसा है कि हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें 100 प्लस कर कर आए हैं। तो हमको खुद भरोसा है कि हाँ भाई भाई मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हाँ मेरा हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, यही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह से अपना रिवाइज करके कल क्लास में आइए, क्योंकि आप लोग पीछे का याद करके आएंगे ना, तो आप लोग को आगे पढ़ने में और मजा आएगा और समझने में भी और मजा आएगा। तो आप लोग कौन कौन चाहता है कि वीडियो इसी प्रकार आता रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कराने वाले हैं भाई आप लोग के लिए। तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।